रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जहज़ गाज़ियन फ़क़द ग़ज़ा वमन ख़लफ़ गाज़ियन फ़ी बैतिही वमन ख़लफ़ गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़द ग़ज़ा। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किए बग़ैर जिहाद का अजर लेने के दो तरीके बताए हैं। क्या? एक आदमी जिहाद के मैदान में निकला हुआ है, आप जो यहाँ पुरसकून बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि आपकी सरहदों पे लोग अपनी जान हथेली पे रख के खड़े हैं। आपकी सरहदों पे आपकी हिफाजत के लिए लोग अपनी जानें हथेली पे रख के खड़े हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जा रहा है जिहाद के मैदान में आपकी हिफाजत के लिए, आपके मुल्क की हिफाजत के लिए अगर कोई जा रहा है तो मन जहज़ गाज़ियन फ़क़द ग़ज़ा, उसे अगर अपने उस फील्ड में किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे फ़राहम कर दें। आपको कितना अजर मिलेगा? फ़क़द ग़ज़ा, जितना उसे वहाँ जाके लड़के मिलेगा उतना आपको घर बैठे अजर मिल जाएगा। आज ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट फराहम कर रही है। जो लोग जिहाद करते हैं आपकी सरहदों पे मुतय्यन हैं, जो दिफा कर रहे हैं हमारा, गवर्नमेंट उन्हें तनख्वाहें देती है। इससे अगला पॉइंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस पे हम आज भी अमल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ममन ख़लफ़ गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़द ग़ज़ा। एक जिहाद करने वाला जिहाद के मैदान में निकल गया, उसके घर में पीछे आप उसका बदल बन जाएं, फ़क़द ग़ज़ा, तब भी आपको जिहाद का अजर मिल जाएगा। उसके घर में उसका बदल कैसे बनना है, हम क्या कर सकते हैं? बाज़ औक़ात जिन घरों में मर्द नहीं होता, बाज़ औक़ात इतनी छोटी छोटी बातें उनके लिए सुहाने रूह बन जाती हैं कि हम ऐसे चलते चलते कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अपना याद है, हम छोटे थे, घर में ये छोटे छोटे काम जो बिजली के मुतालिक हैं हम खुद नहीं कर पाते थे। वो पूरी फैमिली में एक चाचू थे जो ये काम कर लेते थे। अब घर में बल्ब फ्यूज़ हो गया तो चाचू को बुला के लाना है, उसने लगाना है। वो 2 दिन बाद आए, वो 4 दिन बाद आए, वो 5 दिन बाद आए, तब तक ये बल्ब फ्यूज़ ही रहेगा। पंखे का वो स्विच उड़ गया, जल गया, तो हमने उसको लेके आना है, वो आएगा तो स्विच लगेगा, तब तक पंखा नहीं चल रहा, हम गर्मी में लेटे हुए हैं, ऐसे ही लेटना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, ज़रूरतें मौजूद हैं, आप इनकी वो ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा जिहाद के मैदान में निकला हुआ है और उसके पीछे उसकी फैमिली को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसकी फैमिली की ये ज़रूरियात पूरी करते हैं, फ़क़द ग़ज़ा, तो आप जिहाद के मैदान में जाके लड़ने का अजर पालेंगे। आप देखिए आपके इर्द गिर्द जितने लोग इस तरह के कहीं निकले हुए हैं, वहाँ आप जिहाद का अजर पाना चाहते हैं, उसके घर में देखिए, अगर वो घर में होता उसके करने के कौन कौन से काम थे, वो काम आप उनके कर दें। उसके बच्चों ने स्कूल जाना है, कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो रहा, कोई रिक्शे का इंतज़ाम है, कोई और मसला है, आप कर दें। बाज़ औक़ात फ़ीस घर में पड़ी है, उसने फ़ीस भेज दी है, फ़ीस स्कूल तक कॉलेज तक लेके जाने वाला कोई नहीं है, उसे जुर्माना हो रहा है कि फ़ीस बर वक्त पहुँची नहीं, फ़ीस घर पड़ी हुई है, आप उठा के उसके स्कूल में यूनिवर्सिटी में जमा करवा दें। आप उसका बदल बनने की वजह से उसके जिहाद का अजर पा लेंगे। ये सिर्फ मुजाहिद के साथ ख़ास नहीं है, आपके मुआशरे में इस तरह के बेशुमार लोग होंगे जो आपकी थोड़ी थोड़ी तवज्जो और थोड़े थोड़े वक़्त के मोहताज। ऐसे काम जिन पे हमारा जोर नहीं लगता, हमारा पैसा नहीं लगता, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है, थोड़ा सा वक़्त चाहिए होता है। अगर आप वो थोड़ा सा वक़्त दे दें, थोड़ी सी तवज्जो दे दें, तो उनके लिए वो आपकी तरफ से बहुत बड़ा एहसान होगा। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए चलना नामुमकिन है, वो चल नहीं पाता सही, या उसने वज़न उठाया हुआ है, उसने लंबा सफ़र करना, अगर आप उसे अपने पीछे बिठा लेंगे आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन उसका जो सफ़र घंटे में होना था, आपकी वजह से उसका वो सफ़र 5-10 मिनट में हो जाएगा। मोहतरम भाई, ये नेकियां रोड पे पड़ी हुई हैं,